इस संसार में इंसान भोजन ग्रहण करे या ना करे, पर चिंता जरूर करेगा। चिंता ये जानते हुए भी करता है कि चिंता करने से कुछ होगा नहीं। वो अच्छी तरह जानता है कि चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा, उसका सिचुएशन नहीं बदलेगा। अगर उसके जीवन में कोई परेशानी है, दुख है, तो उसके चिंता करने से वो खत्म नहीं होगा। जब वो खत्म होना है तभी खत्म होगा। लेकिन इसके बावजूद भी इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव है दुखी रहना। अगर तुम्हारे जीवन में खुशी आ जाती है और बहुत दिन तुम खुश रह लेते हो, तो तुमको अधूरा अधूरा सा लगने लगता है। तुम्हें लगता है आजकल मेरे जीवन में दुख नहीं है। इंसान दुख ढूंढने लगता है, दुख बना लेता है। जैसे एक इंसान बहुत दिन से दुखी था कि उसकी शादी नहीं हुई, शादी नहीं हो रही है। वो इस बात को लेकर दुखी रहता था, पुराने गाने सुनता था, कभी कभी रोता भी था, अपने आप को बदनसीब मानता था। कहता था कि रहा गर्दिशों में हमेशा मेरे प्यार का सितारा। शादी हो गई और शादी का तो दुख चला गया उसके जीवन से, तो उसको तो अब सुखी हो जाना चाहिए। पर उसने अलग दुख गढ़ लिया कि बीवी आ गई तो जीवन में पैसा क्यों नहीं है। अलग दुख गढ़ लिया कि मैंने जैसा सोचा था वैसी बीवी क्यों नहीं है, तेज तड़ाक क्यों नहीं है। अगर बीवी के लाइफ में पहले अफेयर वगैरह होगा और बीवी ने सुहागरात के आसपास या कभी प्यार से उसको बता दिया होगा, तो भी चिंता करेगा कि मेरी बीवी किसी और के साथ कैसे। और सब काल्पनिक विचार है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस दुनिया में एक किताब है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ के सन्यासी बनने चल देता है। बहुत अमीर घर का है, बहुत पैसे वाला है, उसके पास सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं। फिर भी वो छोड़ के हिंदुस्तान आ जाता है, कश्मीर पहुंच जाता है, वहां से हिमालय चला जाता है और जहां जाके शांति की तलाश करता है। वो इसीलिए शांति की तलाश करता है क्योंकि उसके जीवन में शांति नहीं थी। पैसा था, धन था, पद था, यश था, पर शांति नहीं थी। रात दिन चिंता करते रहता था। पर किसी ने बताया कि सब छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है इसमें, धन पा ही ले तो क्या हो जाएगा। तुम्हारी चिंता भी क्या है? धन की चिंता है, बीवी की चिंता है, बच्चा का चिंता है, भविष्य की चिंता है, अतीत का चिंता है। कभी गौर से सोचना, अगर ये तुम्हारे जीवन में न भी हो तो क्या ही फर्क पड़ जाता है। खाने को भोजन मिल रहा है, सोने को नींद मिल रहा है, और क्या चाहिए? भगवान से कितनी शिकायत करेंगे? खुद के गढ़े हुए दुख के लिए भगवान को दोषी कब तक देंगे? आप अपना जरा बैठ के किसी दिन सुख और दुख लिखना, आप पाओगे कि भगवान ने आपको ज्यादा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि ज्यादा चिंता करने वाले इसे जरूर सुने, चिंता खत्म हो जाएगी। तो आइए इस विषय को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक में वीडियो एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। मेरा दूसरा चैनल रानू बाबू वर्षा के नाम से है, उस पर जाइए, वीडियो देखिए, वीडियो आने लगे हैं। उस पर सब्सक्राइबर भी 45 के करीब हो गया है, तो जाइए वीडियो देखिए। चैनल के होम पेज पे जाएंगे तो नीचे आपको चैनल दिख जाएगा, उस पर भी स्पिरिचुअल वीडियो आते हैं, तो आप जाइए देखिए। आइए शुरू करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि चिंता करने से आपके जीवन में क्या होगा? अपने आप को दुखी करेंगे। लेकिन मैं समझाता हूं आपको, कभी मेरे भी जीवन में दुख आया था तो मैं भी चिंता करता था, और बहुत चिंता करता था, हद से ज्यादा चिंता करता था।
सच बात तो यह है कि जब जीवन में मुसीबत आती है तो सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। जब जीवन में परेशानी आती है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, बस चांद तारा दिखाई देता है। कोई समझाता है देखो इतनी चिंता मत करो, कहता है हाँ हाँ मैं समझता हूं, मैं नहीं करूंगा। फिर जाता है, रास्ते में ही निकलता है, वहां से ही चिंता करना शुरू कर देता है कि मैं इतना चिंता करता हूं कि देखो लोग भी मुझे कह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा चिंता करता हूं, मैं क्यों इतना चिंता करता हूं। उसको लेकर भी वो चिंता करता है। कोई उसको छोड़ के चला गया, उसके लिए भी वो रात दिन चिंता करता है। जीवन में जब दुख आता है तो दुख होता कम है, पर उसकी चिंताएं बहुत होती है। आदमी के ऊपर कर्जे होते हैं तो चिंताएं बहुत होती है। कर्जा एक दिन चुक ही जाएगा। जिसका बाप नहीं चुका पाता उसका बेटा चुकाता है, उसका पोता चुकाता है, लेकिन कर्जा तो चुक ही जाता है। कोई बाप अपने बेटी की शादी को लेकर सोचते रहता है, शादी तो हो ही जाती है। इस दुनिया में कोई भी चीज हो कभी अधूरा नहीं रहता है, काम तो हो ही जाता है। सुख के साथ हो दुख के साथ हो, कोई चीज रुकती है क्या? नहीं रुकती है, क्योंकि ये प्रकृति चलायमान है, चलते रहती है। आदमी जानता है कि मेरे चिंता करने से जीवन में कुछ ना बदलेगा। मेरे जीवन में जो होना है वो होना है, मेरे नसीब में जो लिखा है वो लिखा है। मैं खामखा चिंता करता हूं, मुझे तो सब कुछ प्रभु पे छोड़ देना चाहिए। इंसान को भगवान पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। इंसान अगर भगवान पे सब कुछ छोड़ दे तो फिर उसके जीवन में चिंता किस बात की? जब सब प्रभु ने थाम रखा है तो चिंता किस बात की? चिंता के बजाय ये सोचे कि हम इस मुसीबत से कैसे निकले। पता है आपको, एक बात मैं बताता हूं, बहुत सीक्रेट की बात बताता हूं, कि आदमी के जीवन में क्राइसिस हो या हैप्पीनेस हो, उसके अंदर जो चीजें होती है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके जीवन में क्राइसिस का समय है, बहुत मुसीबत का समय है, और आप अंदर से मोटिवेटेड इंसान हैं, तो आपको लगेगा कि मैं इस क्राइसिस में कुछ ऐसा क्रिएट कर दूं, कुछ ऐसा बना दूं जिससे मुझे दुनिया याद रखे, दुनिया मुझे देखे। और हैप्पीनेस में भी वही करता है। बहुत ज्यादा इंसान के जीवन में हैप्पीनेस हो, खुशी रहे या गम रहे, उसके अंदर की जो एनर्जी होती है वो जागृत हो जाती है। अगर इंसान रियल में दुखी आत्मा है तो क्राइसिस में वो और ज्यादा दुखी आत्मा हो जाएगा, और आदमी मोटिवेटेड है तो क्राइसिस में और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएगा। तो अपने आप को बदलने की जरूरत है। ये सब आप जानते हैं कि जीवन में कुछ ना होगा मेरी चिंता करने से, जो होना है वो होकर ही रहेगा। कोई मुझे छोड़ के जा रहा है तो जा रहा है, जाएगा ही जाएगा। वो नियति ने तय कर दिया है, मैं उसे रोक नहीं सकता। इसीलिए अगर जो ये मान ले कि जिसको जाना है वो जाएगा ही जाएगा, वो उस दिन से उसकी चिंता करना छोड़ देगा और प्रभु की तरफ हाथ देख के, हाथ उठा के कहेगा कि प्रभु जो आपको मंजूर है वो ठीक है। सुख दिया वो भी मंजूर है, दुख दिया वो भी मंजूर है, और ये आज दृश्य दिखा रहे हैं ये भी मुझे मंजूर है। फिर वो चिंता किस बात की? वो जो कर रहे होंगे आपके भले के लिए ही कर रहे होंगे ना। अभी जो आपके जीवन में सिचुएशन चल रहा है वो आपके भले के लिए ही चल रहा है। इंसान कहता है मेरे जीवन में बड़ी फकीरी है, गरीबी है, अभाव है काम का, पर वही तो समय होता है इंसान को गढ़ने का। इंसान प्रकृति को बुरे दिन में ही गढ़ती है।